सुबह के 5 बजे दुनिया अभी भी सो रही है, लेकिन कुछ लोग जाग चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे पावरफुल सीक्रेट डिस्कवर कर लिया है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। कल्पना कीजिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, जिसकी कंपनी पर हॉस्टाइल टेकओवर का खतरा मंडरा रहा है। वो इतनी परेशान है कि सुसाइड तक के बारे में सोच रही है। दूसरी तरफ है एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जो अपने टैलेंट को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है। दोनों की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब वो एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। वहां द स्पेलबाइंडर नाम का एक मोटिवेशनल स्पीकर अपना प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। अचानक वो स्टेज पर कोलैप्स हो जाता है। इस कियोस्क के बीच एक मिस्टीरियस आदमी इन दोनों के पास आता है। देखने में तो वो होमलेस लगता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग चमक है। वो अपना नाम मिस्टर राइली बताता है और कहता है कि वो इन्हें द 5 AM क्लब के सीक्रेट सिखा सकता है। पहले तो दोनों को लगता है कि ये कोई फ्रॉड है, लेकिन जब मिस्टर राइली उन्हें अपने प्राइवेट जेट में मॉरिशस ले जाता है, तब जाकर पता चलता है कि वो एक्चुअली में एक बिलियनर है। उसका एक ब्यूटीफुल कॉम्पाउंड है जहां वो इन दोनों को लाइफ चेंजिंग लेसन्स देना शुरू करता है। मिस्टर राइली बताता है कि सुबह 5 से 6 बजे तक का समय विक्ट्री आवर होता है। इस 1 घंटे में आप अपनी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉस्पेरिटी को ड्रामेटिकली बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अर्ली उठने की बात नहीं है, इसके पीछे कंप्लीट साइंस है। वो उन्हें 20-20-20 फॉर्मूला सिखाता है। पहले 20 मिनट्स में मूव यानी एक्सरसाइज करना, इससे आपके ब्रेन में BDNF रिलीज होता है जो आपकी मेमोरी और फोकस को बूस्ट करता है। साथ ही सेरोटोनिन और डोपामिन भी बढ़ता है, जिससे आपका मूड अच्छा रहता है। अगले 20 मिनट्स में रिफ्लेक्ट यानी मेडिटेशन, जर्नलिंग या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, यह आपके माइंड को काम करता है और क्लैरिटी देता है। आखिरी 20 मिनट्स में ग्रो यानी कुछ नया सीखना, बुक्स पढ़ना या स्किल्स डेवलप करना। मिस्टर राइली समझाता है कि हैबिट्स इंस्टॉल करने में 66 डेज लगते हैं। पहले 22 डेज में डिस्ट्रक्शन फेज होता है, जहां आपका ब्रेन रेजिस्ट करता है। फिर 22 डेज का इंस्टॉलेशन फेज और आखिर में 22 डेज का इंटीग्रेशन फेज। इस पूरी प्रोसेस को वो हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल कहता है। लेकिन ये सिर्फ मॉर्निंग रूटीन की बात नहीं है। मिस्टर राइली उन्हें 4 इंटीरियर एम्पायर्स के बारे में बताता है: माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। सभी को बैलेंस में रखना जरूरी है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगता है। वे ना सिर्फ प्रोडक्टिव बनते हैं, बल्कि एक दूसरे के प्यार में भी पड़ जाते हैं। मिस्टर राइली उन्हें दुनिया भर में ले जाता है। इंडिया के स्पिरिचुअल प्लेसेस, रोम की हिस्टोरिकल साइट्स, साउथ अफ्रीका के ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, हर जगह वो उन्हें नई चीजें सिखाता है। वो बताता है कि एन एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज द एंड ऑफ योर क्रिएटिव प्रोडक्शन। आज के डिजिटल एज में हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और कांस्टेंट कनेक्टिविटी हमारी कॉग्निटिव बैंडविड्थ को ड्रेन कर देती है। मिस्टर राइली एम्फसाइज करता है कि एलीट परफॉर्मेंस के लिए हाई एक्सेलेंस साइकिल्स और डीप रिफ्यूलिंग साइकिल्स का बैलेंस जरूरी है। आप कंटिन्यूअसली वर्क नहीं कर सकते, रेस्ट और रिकवरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वो उन्हें डे स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट भी सिखाता है। हर दिन स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करते रहिए। गार्गेंचुअन रिजल्ट्स आर मच लेस अबाउट योर इनहेरिटेड जेनेटिक्स एंड फार मोर अबाउट योर डेली हैबिट्स। टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। लेकिन इस ब्यूटीफुल जर्नी के बीच एक डार्क ट्विस्ट आता है। एंटरप्रेन्योर को उसके इन्वेस्टर्स से डेथ थ्रेट मिलता है। वो चाहते हैं कि वो कंपनी को सेल कर दे। एक दिन एक्चुअली में एक गनमैन उनके पास आता है, लेकिन अब एंटरप्रेन्योर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है। वो डर के बजाय करेज दिखाती है और आर्टिस्ट की जान बचाती है। मिस्टर राइली इस क्राइसिस को हैंडल करता है और एंटरप्रेन्योर की कंपनी को सेव कर देता है। लेकिन इस प्रोसेस में पता चलता है कि मिस्टर राइली की हेल्थ बहुत खराब है। वो कैंसर से सफर कर रहा है। अंत में एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट की शादी हो जाती है। मिस्टर राइली पीसफुली पास अवे हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो अपनी सारी वेल्थ चैरिटी में डोनेट कर देता है और अपना मॉरिशस कंपाउंड इन दोनों को दे देता है। कहानी का अंत बहुत ब्यूटीफुल है। कपल का एक बेटा होता है जिसका नाम वे स्टोन रखते हैं। वे मिस्टर राइली की टीचिंग्स को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि ऑन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। आपकी मॉर्निंग रूटीन आपकी पूरी जिंदगी को शेप करती है। रॉबिन शर्मा ने इस बुक को 4 इयर्स में लिखा है और ये 15 मिलियन कॉपी सेल हो चुकी है। लेकिन सिर्फ अर्ली उठना काफी नहीं है, आपको प्रॉपर स्लीप भी लेनी होगी। ऑप्टिमल स्लीप के लिए 5 कंप्लीट 90 मिनट स्लीप साइकिल्स चाहिए, यानी 7.5 घंटे। 75% HGS प्रोडक्शन स्लीप के दौरान ही होता है। मिस्टर राइली हमेशा कहता था कि द हम्बलेस्ट इज द ग्रेटेस्ट।
ट्रू लीडरशिप सर्विस के बारे में है, पावर के बारे में नहीं। टू लीड इज टू सर्व। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तभी आप रियल फुलफिलमेंट पाते हैं। ये बुक सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, यह आपके पूरे लाइफ फिलॉसफी को चेंज कर देती है। Life's too short to play small with your talents. You were born into the opportunity as well as the responsibility to become legendary. आज के टाइम में जब हर कोई शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है, ये बुक रिमाइंड करती है कि all change is hard at first, messy in the middle and gorgeous at the end. रियल ट्रांसफॉर्मेशन टाइम लेता है, लेकिन ये वर्थ इट है। तो क्या आप रेडी हैं 5 AM क्लब ज्वाइन करने के लिए? रिमेंबर, वर्ल्ड क्लास बिगिंस वेयर योर कंफर्ट जोन एंड्स। आपका कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, अपने फियर्स को फेस करना होगा। Your excuses are seducers, your fears are liars, and your doubts are thieves. कल सुबह जब अलार्म बजे तो स्नूज बटन दबाने के बजाय उठ जाइए, अपना विक्ट्री आवर शुरू कीजिए। 20-20-20 फॉर्मूला फॉलो कीजिए और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। क्योंकि जैसा कि मिस्टर राइली कहता था, द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज नॉट डेथ बट वॉट वी लेट डाई इनसाइड ऑफ अस व्हाइल वी लिव। अपने अंदर के पोटेंशियल को मरने मत दीजिए। 5 AM क्लब ज्वाइन कीजिए और अपनी लेजेंडरी लाइफ की शुरुआत कीजिए।